मुख्य दम में बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर कमलनाथ की शिकारपुर बंगले पर पुलिस की टीम पहुंची। कमलनाथ के निवास पर अचानक सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है, जहां पुलिस अफसरों ने फिलहाल मीडिया को कोई जानकारी भी नहीं दी है। बंगले पर जांच में इस समय पुलिस की टीम जुटी हुई है, जहां आपको बता दें कि कमलनाथ के शिकारपुर बंगले पर अभी भी सर्चिंग की जा रही है, जहां कमलनाथ के निवास पर अचानक से सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है, जहां फिलहाल मीडिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था और इस पूरे मसले को लेकर भाजपा प्रत्याशी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिसको लेकर अब ये कार्रवाई की जा रही है। कमलनाथ के निवास पर अचानक से सर्चिंग टीम पहुंची और कमलनाथ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं। बंगले पर अब जांच में इस समय पुलिस की टीम जुटी हुई है। सर क्या मामला है? बताएंगे जब आपको बताएंगे जी बताएंगे आपको। इसलिए आए थे सर, इसलिए आए थे यहाँ पे। शिकारपुर इसलिए आए थे सर। बहुत सारे काम होते हैं इसलिए जैसे सर कुछ कोई विशेष नहीं। तो अचानक से अरेस्ट कर लेंगे आप लोग। नहीं अभी क्या कुछ ऐसा सब चल रहा है, पूछताछ इसलिए आए थे सर। आरके मिगलानी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? सीआई साहब कुछ ऐसा बताएंगे कैसा बताएंगे? बताएंगे क्या है मामला, किसने पहुंचे थे? ये प्रोसीजर पुलिस की है। क्या ये प्रोसीजर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं क्या किस मामले आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला जो है अभी मीडिया में नहीं बताया जाता। तो टीआई को आपने सुना है, यहाँ किसी भी तरह की कोई भी जानकारी साझा करने से पुलिस की टीम बचती नजर आ रही है। जहां कमलनाथ की शिकारपुर बंगले पर पुलिस की टीम पहुंची और अब माना जा रहा है कि भोपाल बंगले पर भी क्या कार्रवाई की जा सकती है, सर्चिंग की जा सकती है। हालांकि ये मामला अभी पूरा असमंजस की स्थिति में बना हुआ है और पुलिस ने यहां पर अचानक से कार्रवाई शुरू कर दी है। और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कमलनाथ के बंगले पर अचानक से सर्चिंग की टीम पहुंची, पुलिस कार्रवाई कर रही, क्या कुछ ये पूरा मसला है? जी बिल्कुल, जो बीजेपी के उम्मीदवार है बंटी साहू, उन्होंने पुलिस में एक शिकायत की थी कि उनका एक वीडियो जो कि पूरी तरीके से फर्जी थे, उसको कहीं ना कहीं एडिट करके बनाया गया है और उस वीडियो को कमलनाथ के जो पीए हैं मिगलानी, वो एक पत्रकार के जरिए, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट, एक वीडियो जर्नलिस्ट के जरिए जो है वो दूसरे पत्रकारों के साथ उसे वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसे वायरल करना चाह रहे हैं, जिसको लेके उन्होंने 20 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया है। एक ऑडियो भी उन्होंने पुलिस को दी है जिसमें इस बात का जिक्र कहीं ना कहीं किया जा रहा है और यही उनका भी आरोप है। बंटी साहू की इस शिकायत के बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। कमलनाथ के बंगले पर जो है पुलिस की टीम पहुंची हुई है। 3 थानों की पुलिस जो है बंगले पहुंची हुई थी और वो वीडियो क्या है इसको लेके वहां पर सर्चिंग की गई और जो मिगलानी के जो वहाँ पर जो ऑफिस था या वहाँ पे जो स्टाफ था, वहाँ पर उनसे पूछताछ की गई। कई स्टाफ के लोगों के मोबाइल फ़ोन को भी सर्च किया गया। जिस वीडियो जर्नलिस्ट का नाम सामने आया है उसको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, उसके मोबाइल फ़ोन को भी खंगाला जा रहा है। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव के दौरान, क्योंकि पहले फेज़ में छिंदवाड़ा का चुनाव है, ऐसे में बंटी साहू जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी छवि को कहीं ना कहीं ख़राब करने के लिए, धूमिल करने के लिए, जनता के बीच में उनके खिलाफ माहौल इस वीडियो के जरिए बनाने के लिए ऐसा जो है षड्यंत्र जो है कमलनाथ के द्वारा रचा जा रहा है। यही कारण है कि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि आखिरकार जो टाइमिंग थी वो शिकायत के बाद तत्काल एक्शन लेना और चुनाव के दौरान इस तरीके के वीडियो को लेकर शिकायत करना, इस पर अब सियासत भी बिल्कुल मनोज, बड़ा सवाल यहाँ यही खड़ा हो जाता है कि लोकसभा चुनाव सामने हैं और ऐसे में इस तरह की गंभीर आरोप भी लगाए जाते हैं, उसके बाद अचानक से कार्रवाई की जाती है। ऐसे में दोनों ही विपक्ष पार्टियों के लिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि बीजेपी आईटी ईडी का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। क्या लगता है इसके सियासी समीकरण यदि पूरे घटनाक्रम के देखें तो? कृतिका, बिल्कुल, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए बीजेपी हाई कमान ने, यानी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के तमाम नेताओं ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया। यानी ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम दिग्गजों के दौरे छिंदवाड़ा में लगातार जारी है। लेकिन अब इस छापेमार कार्रवाई को लेकर, इस सर्चिंग को लेकर पुलिस की एक बड़ी
टीम एक शिकायत के बाद यदि बंगले पहुंचती है तो इस पर सियासत होना लाजमी है। और अब ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि छिंदवाड़ा सीट कमलनाथ नकुलनाथ जीत रहे हैं। जनता जो है कांग्रेस के पक्ष में, यही कारण है कि बीजेपी इससे बौखलाई हुई है। तमाम नेताओं की ताकत के बाद भी बीजेपी खुद को वहां कमज़ोर समझ रही है। यही कारण है कि अब इस तरीके की एजेंसी यानी मध्य प्रदेश पुलिस का सहारा जो है मध्य प्रदेश बीजेपी की सरकार ले रही है। और यही कारण है कि अब इस तरीके के आरोप कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा से हमारे साथ तौफिक भी जुड़ चुके हैं। तौफिक, यहाँ पे कमलनाथ के बंगले पर कार्रवाई, क्या कुछ समीकरण बनते हुए? देखिए, बिल्कुल जो भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, उन्होंने कोतवाली थाने पहुंच के एक शिकायत दर्ज की थी कि एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिससे मेरे खिलाफ जो वीडियो है वो वायरल किया जा रहा है, जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं या कमलनाथ जी के करीबी हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। इसके लेकर पुलिस कमलनाथ के जो निजी निवास है जहां पर पहुंची थी, जो आर.के. मिगलानी है, उनसे पूछताछ करने के लिए शिकारपुर आई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब इस मामले में बात की गई तो पुलिस ने किसी भी तरीके से बात करने से इनकार कर दिया था और पुलिस ने कहा था कि अभी जांच चल रही है, आगे कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की शिकायत के बाद जो पुलिस है वो शिकारपुर निजी निवास पहुंची थी। और लगातार मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों से छिंदवाड़ा में तरीके से घटनाक्रम राजनीतिक पकड़ जो कह सकते हैं अपन की बढ़ रही है, वैसे छिंदवाड़ा की राजनीति में बिल्कुल तौफीक, यहाँ पे पहले चरण के मतदान नजदीक हैं और छिंदवाड़ा में पहले चरण में मतदान होना है। उससे पहले इस तरीके की कार्रवाई किस तरीके से, क्या चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है वो भाजपा ने पूरी फोकस जमाया हुआ है। वो किसी भी तरीके से छिंदवाड़ा का जो कमलनाथ का गढ़ है उसको ढाने का प्रयास कर रही है। भाजपा हमेशा चाहती है छिंदवाड़ा में लोकसभा सीट जीत सके, जिससे फतेह करने के लिए भाजपा के जो दिग्गज नेता है उनको छिंदवाड़ा पर मैदान पर उतारा है। इस लिहाज से देखा जाए तो छिंदवाड़ा में जो भाजपा है वो काफी प्रयास कर रही है किसी भी तरीके से कमलनाथ के गढ़ पर सेंध लगाया जाए। बिल्कुल तौफीक, लेकिन ये बड़ा ही पेचीदा मामला है। जिस तरह से बंटी साहू ने आरोप लगाए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर हम अक्सर चुनावी साल में देखते हैं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिल रही है। और लगातार यहाँ पर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि मिगलानी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें वास्तविकता हो? देखिए, बिल्कुल ये जब भाजपा के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शिकायत दर्ज की थी, शिकायत के बाद जो पुलिस है वो एक्शन में आ गई। एक्शन के बाद जो पुलिस ने एक व्यक्ति और जिसे हिरासत पे लिया था, जिससे पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद फिर जो पुलिस होती है वो शिकारपुर कमलनाथ के बंगले पहुंचती है, जांच करने की बात कहती है। हालांकि पुलिस से जब इस मामले पे बात भी की गई थी तो पुलिस ने बात करने सीधा इनकार कर दिया था। पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि हम इस मामले में कुछ कह नहीं सकते, जो हमारी जांच है वो हो सकती है। इस लिहाज से देखिए, ये जो घटनाक्रम लगातार छिंदवाड़ा में हो रहा है उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी हलचल देखने को मिल रही है। बिल्कुल तौफीक, बने रहिएगा। इसी बीच बंटी साहू का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। कर रहा है मेरे परदादा, दादा, पिताजी, मैं, मेरा भाई, हमेशा ये लोग मेरे परिवार को लेकर के करते हैं। मेरा भाई व्यवसाय छिंदवाड़ा में कर रहा है, उसको टारगेट करने का काम करते हैं। आज पूरा षड्यंत्र रच करके ये लोग मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे नकुलनाथ आपका बेटा है, मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूं। मैं लड़ रहा हूं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर के। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। ये आपका भी बेटा है, कोई कल को आपके बेटे के लिए भी कर सकता है। हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। आप कम से कम ऐसा ना करें। और मेरी विनती है, हम खुला चुनाव लड़ रहे हैं, आप आइए ना, अपनी विचारधारा को लेकर के आइए। आप छिंदवाड़े की जनता को नकली आंसू दिखा करके 45 वर्षों से आप नकली आंसू दिखा रहे हैं और ये आज काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी निंदा और मतलब इससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं है। और बंटी साहू की माताजी का भी बयान सामने आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। एक जन्म देने वाली माँ हूँ जिसने सिर्फ जन्म दिया है। असली माँ नर्मदे दादा जी दूनी वाले और माँ शक्ति का पर्व चल रहा है, उनका बेटा है। उन्हें उसको दया कृपा करके उस लायक जन कल्याण के लिए उतारा है। प्लीज
उसको इतना मानसिक परेशान ना करें। और यदि आप लोग करेंगे ना तो वो परमात्मा का बेटा है, उसका बदला परमात्मा लेगा। मनोज, आपने दोनों ही बयान सुने होंगे। एक तरह से इमोशनल यहाँ पर बंटी साहू भी नजर आए हैं कि मैं छिंदवाड़ा का बेटा हूँ, माताजी भी इमोशनल नजर आई हैं। लेकिन चूंकि साल चुनावी है, चुनावी दौर में क्या माना जाए, सहानुभूति, वोट बैंक पाने की कोशिश है या वास्तविकता में ऐसी कोई चीज है जो छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, कमलनाथ और उनके परिवार की तरफ से जो इमोशनल कार्ड है वो पहले ही खेला जा चुका है। यानी कमलनाथ से लेके नकुलनाथ और उनकी बहू और तमाम जो उनके सदस्य हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे जनता के बीच में इस कार्ड को खेल भी रहे हैं। कुल मिला के छिंदवाड़ा की सीट नकुलनाथ जीतना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। उनके परिवार के तमाम सदस्य जो हैं इस समय चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। लेकिन बीजेपी की बात करें तो जिस तरीके का बयान अब उस शिकायत के बाद जो प्रत्याशी है बंटी साहू और उनकी मां का सामने आया, कहीं ना कहीं एक तरीके का इमोशनल कार्ड भी है, क्योंकि उनकी छवि खराब करने की, उनके परिवार को बदनाम करने की ये साजिश वो करार दे रहे हैं, बता रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो छिंदवाड़ा में व्यवसाय करते हैं और उन्हें टारगेट लगातार किया जा रहा है। और वो छिंदवाड़ा के बेटे हैं, नकुलनाथ भी उनके बेटे हैं, छिंदवाड़ा के बेटे की तरह उन्हें समझना चाहिए। और चुनाव है, चुनाव में कोई विचारधारा आपकी है तो उस विचारधारा के तहत चुनाव लड़ना चाहिए। मैदान खुला हुआ है, फाइट करना चाहिए सीधे तौर पे। इस तरीके के वीडियो के जरिए उन्हें बदनाम नहीं करना। पिछले चुनाव की भी अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों के परिणामों की, तो जो वोट शेयर था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट शेयर का मार्जिन यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। कहीं ना कहीं जो है बौखलाहट भी यहाँ पे कांग्रेस में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं संशय की स्थिति कांग्रेस में जिस तरीके से जो है लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि यदि हम पिछले परिणामों की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो जीत का अंतर था नकुलनाथ का 2019 में काफ़ी कम था। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो अभी बीजेपी इस चुनाव में मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के डाटा को उठाए, यदि परिणाम को 2023 को उठाए तो छिंदवाड़ा की सभी जो सीटें थी वो कांग्रेस ने जीती थी। ऐसे में उस आंकड़े के अनुसार, उस फैक्ट के अनुसार वहाँ पर कमलनाथ को भी कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। जो कांग्रेस है वहाँ पर भी मजबूत स्थिति में। लेकिन जिस तरीके की पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी छिंदवाड़ा सीट पर काम कर रही है, तमाम बड़े नेता लगातार वहाँ पे दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। तौफीक भी लगातार चूंकि बने हुए हैं। तौफीक, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि छिंदवाड़ा, हमेशा से हम चर्चा कर रहे हैं कि कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन क्या माना जाए जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है, क्या कांग्रेस को लगने लगा है कि उनकी ये सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, छिंदवाड़ा इस बार उनसे छिन सकता है? इमोशनल कार्ड पहले ही कमलनाथ खेल चुके हैं, अब बंटी साहू भी इसी तरह का इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल, छिंदवाड़ा को जो है भाजपा जीतने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, किसी तरीके से जो कमलनाथ की गढ़ है उस पर सेंध लगा सके। और कांग्रेस ये भी नहीं चाहती है कि इस गढ़ को हम हार सके और बीजेपी को दे सके। इस लिहाज से कमलनाथ के जो बेटे सांसद नकुलनाथ है, उनकी पत्नी है, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इमोशनल कार्ड भी हमने पिछले बार दिनों देखा था, एक वीडियो पर दिखाई दिया था। उसका असर भी देखने को मिला था। जो जनता थी, जनता कमलनाथ के पक्ष पर दिख रही थी और जनता ने कई बार कमलनाथ के सामने भी कह दिया था कि कमलनाथ जी, आप जितने भी कार्यकर्ता है जाने दीजिए, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम आपके साथ हैं। तो देखिए लगातार कांग्रेस इमोशनल कार्ड तो खेल रही थी, लेकिन अब बीजेपी जो है वो भी इमोशनल कार्ड खेलने लगी, क्योंकि जो मतदाता है, मतदाता को कैप्चर कर सकते हैं। जी बिल्कुल तौफीक, जिस तरह से चूंकि आपने कहा कमलनाथ पहले ही इमोशनल कार्ड खेल चुके हैं, लेकिन यदि हम 44 सालों की सियासत पर देखें, हमेशा से कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, तो क्या माना जाए फिर इस घटनाक्रम से कि बीजेपी इस समय डरी हुई है वहां? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जिस हिसाब से कांग्रेस का जो प्रचार है और कमलनाथ के जो बहू है प्रियानाथ है, उसने इमोशनल जो कार्ड खेला था, तो जनता जो है कांग्रेस के पक्ष पर दिखाई दे रही थी, जिससे भाजपा भी कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है और भाजपा तमाम प्रयास कर रही है कि इस गढ़ पर सेंध लगाना है, जिस वजह से अब ये कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, वो भी इमोशनल कार्ड खेलने लगी।
बिल्कुल तौफीक, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज, यहाँ पे अगर आपने जैसे कि बताया 7 विधानसभा सीटों पर छिंदवाड़ा की जो है कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बात करें, नजर डालें तो हमेशा से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है उसमें खासा अंतर नजर आया है। एक तरफ जहां राज्य के जो परिणाम है जो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं, तो वहीं लोकसभा के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आता है। आज बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे रहते हैं, जो एजेंडे रहते हैं, वो बिल्कुल विधानसभा से अलग रहते हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेके बीजेपी इस समय वहाँ पर डटी हुई है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। कमलनाथ मॉडल को कहीं ना कहीं मोदी मॉडल जो है कहा जा रहा है। वहाँ पे आयुष्मान से लेके तमाम योजनाओं के तहत लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की बात की जा रही है। हालांकि यदि बात करें तो कमलनाथ के कामों को भी, ख़ास तौर से विकास के उन कामों को भी नहीं नकारा नहीं जा सकता, जिसकी लगातार जनता तारीफ करती है और वोट बैंक में वो कन्वर्ट भी होता है। लेकिन क्योंकि स्थिति अलग है और जिस तरीके से छिंदवाड़ा को लेकर जो सियासी समीकरण बीते दिनों सामने आया, नकुलनाथ कमलनाथ दोनों जो हैं दिल्ली गए थे। दिल्ली के बाद ये खबर आई थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने वहाँ पर साफ तौर से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, लेकिन उसके बाद उनके तमाम जो करीबी थे, हनुमान जो उनके कहे जाते थे, दीपक सक्सेना, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। साथ में तमाम बड़े नेता जो थे कमलनाथ के करीबी भी थे, उनमें महापौर भी शामिल है, विधायक भी शामिल है, पूर्व सांसद भी शामिल है। तमाम बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस को कमज़ोर करने की जो रणनीति थी बीजेपी उसमें सफल भी हुई, लेकिन सियासी समीकरण लगातार बदलते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे थे। कमलनाथ ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पे झोंक दी थी, जबकि कमलनाथ छिंदवाड़ा के अलावा भी उनके प्रोग्राम बनते और दूसरी लोकसभा सीट पर भी प्रचार करते, क्योंकि वो एक स्टार प्रचारक, वो बड़े नेता हैं। लेकिन छिंदवाड़ा पे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। तमाम परिवार के सदस्यों के साथ, वो चाहे इमोशनल कार्ड हो, आदिवासी कार्ड हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बीजेपी पर हमले बोलने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर वो लगातार जनता के बीच में सक्रिय भी हैं। यही कारण है कि अब जिस तरीके की सियासत देखने को मिल रही, क्योंकि समय कम बचा हुआ है, ऐसे में जनता के बीच में अपने परसेप्शन को सुधारने के लिए बिल्कुल मनोज, यहाँ लोकसभा चुनाव के जो पहले चरण के मतदान है उसमें काफी कम समय बचा है और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जनता किसका साथ देती है। अलग अलग समीकरण यहाँ पे बनते हुए। अधिक जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों ही सहयोगियों का बहुत शुक्रिया।